एक्सेस लिस्ट का टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है और एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल हाई टू लो और लो टू हाई के एतबार से हमने देखा। अब हम उसी एक्सेस लिस्ट के अंदर एक और फीचर का ऐड ऑन देखने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड टाइम रेंज। टाइम रेंज के जरिए हम ACL की किसी भी कंपाइल्ड लाइन को टाइम बेस्ड या तो एक्टिव कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कोई भी ACL की एंट्री में आपने कुछ डिनाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो डिनाई फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान अप्लाई हो और जब वो टाइम स्लॉट ना हो तो वो डिनाई बेशक ACL का हिस्सा रहे लेकिन काम ना करे, तो हम टाइम रेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। So time range is an object that defines a specific time consisting of a start time and an end time and optional recurring entries। यानी आप शेड्यूल फिक्स स्टार्ट एंड का भी बना सकते हैं और आप पीरियोडिक शेड्यूल भी बना सकते हैं और आप इस टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं अपनी ACL में इन ऑर्डर टू अप्लाई अ टाइम बेस्ड ट्रैफिक परमिशन और डिनायल। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है टाइम रेंज और उसके बाद हम कोई भी नाम दे देते हैं। हम टाइम रेंज कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की क्लॉजेज हैं, एक पीरियोडिक क्लॉज है, इसमें रीअकरेंस या रेकरेंस का कॉन्सेप्ट है, और एक एब्सोल्यूट की क्लॉज है जो स्टार्ट और एंड जो पीरियड है उसको डिफाइन कर देती है और उसके बाद वो टाइम रेंज फिर दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। पीरियोडिक में ये है कि ये फॉरएवर के लिए है, जब जब वो टाइम अकर करेगा तब तब टाइम रेंज जो है वो अपना काम दिखाएगी, ये कभी एक्सपायर नहीं होगी। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन है पीरियोडिक, कीवर्ड दिया गया वीकडेज। वीकडेज का मतलब है मंडे टू फ्राइडे और 8 AM टू 6 PM की बात हो रही है। ये एक अलग क्लॉज है, अगर हम ये दे देंगे तो फिर इनकी जरूरत नहीं है। दैट्स इट, दिस अलोन is a complete configuration for a time range and that's it. Later on we can use that time range। और अगर आप यूं नहीं करना चाहते तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि पीरियोडिक एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 6 PM टू 8 PM। तो ये एक और तरीका है पीरियोडिक स्केड्यूल डिफाइन करने का। ऑब्वियसली अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है और हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जो वीकडेज में 8 to 6 के लिए भी वर्क करे और इस शेड्यूल में भी वर्क करे। और एब्सोल्यूट का मतलब है अगर आप इन चीजों को नहीं देते और आप एब्सोल्यूट के कीवर्ड के साथ दे देते हैं कि इट विल एंड ऑन सो एंड सो टाइम एंड डेट, तो फिर आपकी जो टाइम रेंज है वो सो एंड सो टाइम एंड डेट के ऊपर के बाद कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी। यानी ये टाइम रेंज जिस भी ACL के साथ इस्तेमाल होगी वो ACL दोबारा फिर कभी फंक्शन नहीं करेगी। अब हमारी चॉइस पर है, हम चीजों को कंबाइन लेके चलना चाहते हैं या हम एक एक करके लिखना चाहते हैं। दिस इज अप टू अस। स्टार्ट टाइम जैसे ही आप डिफाइन करेंगे इट विल स्टार्ट, मतलब स्टार्ट टाइम इज जस्ट राइट नाउ एज सून एज यू कॉन्फ़िगर। अच्छा जी, अब टाइम रेंज को कॉल करने के लिए या टाइम रेंज को इस्तेमाल करने के लिए वंस वी क्रिएट अ टाइम रेंज, हम उसके बाद अपनी ACL की जब लाइन लिखते हैं तो उसके अंदर हम इस टाइम रेंज को कॉल कर सकते हैं। आइए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ASA में फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रीवियस सेशन। दो यूनिट्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। शो क्लॉक, इनका क्लॉक इस वक्त एक टाइम डिस्प्ले कर रहा है,
इस टाइम को हम नोट कर लेते हैं। So in order to make a time range, हमें बेसिकली डिफाइन करना होता है कि हमने किस टाइम पीरियड को डिफाइन करना है। जो टाइम पीरियड हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे उस दौरान वो टाइम रेंज एक्टिवेट हो जाएगी। So this is the time slot we have right now on ASA. So हम कह देते हैं टाइम रेंज वर्किंग आवर्स, और इसमें हम कह देते हैं पीरियोडिक वीकडेज, और क्योंकि ये मंडे है तो वीकडेज में ये इस टाइम स्लॉट में फॉल कर रहा है इस कीवर्ड में, और हम टाइम दे देते हैं फॉर एग्जांपल जो हमें बताया जा रहा है 8 AM टू, अब हमारे पास यहाँ पे इस ASA की क्लॉक के मुताबिक 1:36 हो रहे हैं दोपहर के, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 13 colon let's say 40 colon 00। so जब भी ये टाइम स्लॉट आए तो टाइम रेंज एक्टिवेट हो जाए, और जब इस टाइम स्लॉट से हम आउट हो जाएं तो ये टाइम रेंज अपना काम छोड़ दे। so सबसे पहले हम सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जस्ट टाइम रेंज की। शो टाइम रेंज, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वर्किंग आवर्स के मुताबिक टाइम रेंज जो है वो एक्टिव है, और शो क्लॉक करते हैं क्योंकि हमारी टाइम विंडो फॉल कर रही है विद इन दैट टाइम ब्रैकेट, तो स्टेटस ऑफ टाइम रेंज इज एक्टिव। सो इसका मतलब है अगर अब हम एक ACL बनाते हैं आउटसाइड डॉट इन परमिट TCP होस्ट 10.1.2.2 to host 10.1.1.2 EQ23, तो ये हमने अपने एक्सटर्नल राउटर से इंटरनल राउटर की जानिब टेलनेट कम्युनिकेशन को अलाउ किया। अब इसमें मैंने कोई टाइम रेंज नहीं यूज की, मैं कहता हूँ आउटसाइड इन इंटरफेस आउटसाइड, दिस इज अप्लाइड टू द इंटरफेस। अब हम एक्सटर्नल राउटर से अगर इंटरनल राउटर को टेलनेट करते हैं, let's see what is the IP here, this is 10.1.1.3, तो हम ACL को फिक्स कर लेते हैं। और इसी तरह हमारा बाहर का जो सोर्स है दैट वुड आल्सो बी फ्री, उसको भी चेक कर लेते हैं। यस, सो एक्सेस लिस्ट अलाउ कर रही है टेलनेट को, और शो रन एक्सेस ग्रुप कर लेते हैं। इट इज नॉट अप्लाइड एनी मोर क्योंकि हमने ACL खत्म कर दी थी। सो एक्सेस ग्रुप आउटसाइड डॉट इन इंटरफेस आउटसाइड, दिस इज अप्लाइड। अब हम टेलनेट करते हैं 3 को, सो वी आर एबल टू गो इनबाउंड, और ASA पर अगर हम शो कॉन देखें तो ये जो B है इट शोज के सिन बिट बाहर से आई थी। अब अगर हम शो क्लॉक करें तो वी हैव क्रॉस्ड 40 की लिमिट, और शो टाइम रेंज जैसे ही हमारा 41 मिनट का टाइम आ जाएगा, बिकॉज हमने सेकंड्स को इग्नोर किया हुआ है, इनको काउंट फॉर नहीं किया हुआ, तो इस टाइम रेंज को डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए। अभी बहरहाल हम इस टाइम रेंज को यूज नहीं कर रहे, इसके एक्टिव या डीएक्टिव होने से हमारी ACL में भी इसका कोई रोल नहीं है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि एक्टिव और डीएक्टिव हो रही है। सो आप देख सकते हैं टाइम रेंज इज डीएक्टिवेटेड, इट्स नॉट एक्टिव एनी मोर। शो क्लॉक क्योंकि हम एक्सीड कर गए हैं इस टाइम पीरियड को।
बहरहाल इस टाइम रेंज के एक्टिव या डीएक्टिव हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बाहर से टेलनेट कर रहा हूँ, आई एम एबल टू कम इन बाउंड, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो ACL परमिशन हमने दी हुई है वो इस टाइम रेंज को इस्तेमाल ही नहीं कर रही, वो उधर है और 24/7 और 365 डेज एन ईयर है, इसमें कोई टाइम रेंज साथ कॉल नहीं हुई। अब इसके साथ हम टाइम रेंज कॉल कर लेते हैं। सो वी रीडू दिस ACL और किसी भी ACL में टाइम रेंज कॉल लाइन बाय लाइन होती है, हर लाइन के लिए अलग टाइम रेंज कॉल होगी। यू कैन रेफर टू द सेम टाइम रेंज फॉर ईच लाइन, but thing is every line has to be stitched with a time range. So आप यहाँ पे टाइम रेंज का कीवर्ड लिखेंगे एंड पे और वर्किंग आवर्स, ये जो हमने अपनी टाइम रेंज बनाई हुई है इसको कॉल कर लेंगे। अब अगर आप एक्सेस लिस्ट में देखें तो आपको इजाफा नजर आता है एंड पे टाइम रेंज का, और अगर हम शो एक्सेस लिस्ट करें जो कि कंपाइल्ड फॉर्म है तो उसमें नजर आता है कि क्योंकि इसके साथ जो स्टिच हुई हुई टाइम रेंज है वो इनएक्टिव है, तो लामुहाला ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट कंपाइल्ड फॉर्म में भी इनएक्टिव है, ये वर्क नहीं कर रही है। तो ये हमने टाइम रेंज को कॉल कर लिया विद ACL। अब क्योंकि हमने अपनी ACL को एक दफा नो करके रिक्रिएट किया है तो एक्सेस ग्रुप के जरिए दोबारा लगा लेते हैं, outside in interface outside. So we have an access list applied and that access list is doing what, ये allow कर रही है telnet communication को। This is the same ACL जिसने अभी पहले communication को allow किया था, same ACL और applied on the interface. So I am telnetting from outside towards inside. We need to telnet from this box to 10.1.1.3। तो अब आप देखिए जब मैं आउटसाइड से इनसाइड की तरफ टेलनेट कर रहा हूँ 10.1.1.3 को ऑन राउटर 1, तो ये टेलनेट नहीं हो रहा। राउटर 1 is 10.1.1.3 which is on the inside of ASA, और यहाँ शो ऑन करें तो हमारे पास कोई कनेक्शन विद B सिग्नल वेयर इट सेज कि सेंड बाहर से आई है वो नहीं बना हुआ है, एंड इट इज ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, हालांकि वहां पे ACL एग्जिस्ट करती है। बट थिंग इज दैट ACL इज इनएक्टिव। अब ये ACL दोबारा एक्टिव कब होगी, जब हमारी टाइम रेंज ट्रू होगी, जब हमारी ASA की जो क्लॉक है वो इस टाइम रेंज के अंदर दोबारा आएगी, यानी नेक्स्ट डे 8 AM से 1:40 PM तक, नेक्स्ट डे अब ये टाइम दोबारा आएगा और फिर ये एक्टिवेट होगी। और दूसरा हल ये है कि मैं टाइम रेंज में जाऊं और यहाँ पे हम ये जो पीरियोडिक वीकडेज दिए हुए हैं इसको हम एक्सटेंड कर दें और शो क्लॉक करके देखते हैं। सो 45 और यहाँ हमने 50 तक की रेंज दे दी है, तो ये टाइम रेंज फिर से एक्टिव है एंड यू कैन सी इस वक्त 2 एंट्रीज हो गई हैं। अब 2 एंट्रीज कंबाइंड इफेक्ट दे रही हैं, ये उससे पहले खत्म हो गई थी तो इसकी वजह से एक्टिव नहीं हो रही, वेयरएज ये जो पीरियोडिक की एंट्री है इसकी वजह से ये टाइम रेंज दोबारा एक्टिव हो गई है। सो इन सब का एक्चुअली आपस में और का रिलेशनशिप है, या ये हो या और ये ट्रू हो, इनमें से कोई भी ट्रू होगा तो ओवरऑल टाइम रेंज ट्रू हो जाएगी। अब अगर आप शो एक्सेस लिस्ट देखें तो हमारी ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसके आगे इनएक्टिव लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब अगर हम राउटर 2 से टेलनेट करें
राउटर 1 को, तो वी आर एबल टू डू सो। तो ये है हमारी एक्सेस लिस्ट के अंदर टाइम बेस्ड किसी भी चीज को परमिट या डिनाई करने का लॉजिक। यहां तक बात क्लियर है आपको?